पैसा लगा भी है, लेकिन वो जिस तरीके से लगा है वो नहीं लगने के बराबर, उसके नेट रिजल्ट्स बहुत कम हैं। हाँ, आधे काम छोड़ दिए रास्ते में, काम तो हमें नज़र आ रहे हैं, गलियाँ भी बनी हैं, सब कुछ है, लेकिन प्लानिंग से कुछ नहीं। स्मार्ट सिटी जो हम कहते हैं उसके जो दर्जा है वो हासिल करने के लिए बड़ा एक प्लानिंग तरीके से पैसा खर्चा किया जाए। जो शुरू के 2 साल में से जो पहला साल था वो तो हम कर ही कुछ नहीं सके। एक साल तो हम उम्मीदें ही लगाते रहे कि कोई पैसा आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। तो मुश्किल से हमने एक पुल था जो वहीं पे जो आपको कह रहा हूँ कि इरेटिक डेवलपमेंट है, लोगों ने पैसा लगाया लेकिन कुछ सिरे नहीं चढ़ा। तब हम छोटी छोटी गलियों में नालियाँ बना भी लेंगे तो वो पानी जाएगा किधर ये पता नहीं। वो जब तक नहीं होगा, हमारी जो मेन नालियाँ हैं जब तक डीप ड्रेन वो नहीं बनती तब तक गलियों में नालियाँ बनाना मुमकिन है। आज जो यूनियन गवर्नमेंट है वो हर एक के साथ ही वो वितकरा कर रही है, वो हर एक के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, चाहे वो मुस्लिम होए, चाहे सिख होए, चाहे क्रिश्चियन होए, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट होए, चाहे ओबीसी होए, सभी के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। तो कहते हैं हम कांग्रेसी के साथ भी चलने को तैयार हैं, हम तो बीजेपी के साथ भी चलने को तैयार हैं। बेनिफिट तो होना चाहिए। हम तो इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते हैं, हम किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहते। नमस्कार, आप सबका स्वागत है डॉन टू डक्स चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अमरप्रीत कौर और आज हमारे साथ स्टूडियो में वार्ड नंबर 73 कॉरपोरेटर प्रोफेसर युद्धवीर सिंह जी हैं। आइए आज उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने का। शुक्रिया आपका भी, और उससे पहले आपको मुबारक आपका नए चैनल के लिए। धन्यवाद, और आपको भी मुबारक कि आपका जो वार्ड है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नया जोड़ा गया है। शुक्रिया। तो सर, सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा कि जैसे कि अभी आपका वार्ड नया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जोड़ा गया है, तो क्या क्या डेवलपमेंट अभी ज़रूरत है उस वार्ड में? देखिए, वार्ड नंबर 71 से 75 तक ये 4 नए वार्ड जुड़े हैं जी, और ये इससे पहले रूरल वार्ड थे। रूरल वार्ड में जो भी रूरल डिपार्टमेंट वालों ने जो डेवलपमेंट की है आज तक, वो डेवलपमेंट बड़ी इरेटिक, बड़ी इल प्लान्ड, कोई उस पर प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं। ऑफ कोर्स पहले की हुकूमत में पैसा बहुत था और वो पैसा लगा भी है, लेकिन वो जिस तरीके से लगा है वो नहीं लगने के बराबर, उसके नेट रिजल्ट्स बहुत कम हैं। हाँ, आधे काम छोड़ दिए रास्ते में, काम तो हमें नज़र आ रहे हैं, गलियाँ भी बनी हैं, सब कुछ है, लेकिन प्लानिंग से कुछ भी नहीं हुआ जी। उस नज़रिए से अब जो हमारी म्यूनसिपैलिटी में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आ गई है 73 वार्ड भी गाड़ीगढ़ की, और ये वार्ड भी सारी रूरल है और लो लाइंग एरिया है, और सारी जम्मू सिटी का तो जो मल मूत्र है वो हमारे लंडोई चोई से होकर गुजरता है, और सब सारे शहर की जो मल मूत्र है वो हमारे यहाँ से गुजर के जाता है। इस नाते पे वहाँ पे इंतहा पैसे की ज़रूरत है, जिससे हम उसको स्मार्ट सिटी जो हम कहते हैं उसके जो दर्जा है वो हासिल करने के लिए बड़ा एक प्लानिंग तरीके से पैसा खर्चा किया जाए, और कुछ आम जो हमारी अलॉटमेंट होती है उससे कुछ ज़्यादा अलॉटमेंट चाहिए, तब जाके हम इसको हम किसी लेवल तक पहुंचा पाएंगे। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे काम जो है वो हम कुछ नहीं तो 50 साल तो हम उम्मीद करें कि इतना ज़्यादा लग जाएगा हमारे वार्ड को बाकी वालों के बराबर में पहुंचने के लिए। तो सर, अगर बात करें 2 सालों की, तो ये जो 2 साल जो आपका कार्यकाल रहा है उसमें क्या डेवलपमेंट आपके एंड से हुई है? देखिए, जो शुरू के 2 साल में से जो पहला साल था वो तो हम कर ही कुछ नहीं सके। एक साल तो हम उम्मीदें ही लगाते रहे कि कोई पैसा आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। तो मुश्किल से हमने एक पुल था जो वही मैं जो आपको कह रहा हूँ कि इरेटिक डेवलपमेंट है, लोगों ने पैसा लगाया लेकिन कुछ सिरे नहीं चढ़ा। एक पुल बनाया था हमने वहाँ पे जो पहले से बना हुआ था, लेकिन उसकी स्लैब और कुछ नहीं हुआ था, कोई वो वर्केबल नहीं था। वो पोर वार्ड 1 और पोर वार्ड 2 हमारे गाड़ीगढ़ के 2 हिस्से हैं, उन दोनों को लिंक करने के लिए पुल बनाया था। वो ऐसे निशानी मकबरा जैसा था जिसको हमने
शुरू में अपने मेयर साहब को वहाँ पे लेके गए थे, तो वो हमने एक डेवलप कराया जिससे अब वहाँ के लोगों में बड़ी खुशी की लहर फैल गई थी। अभी वो कोई 6-7 महीने पहले वो कंप्लीट हुआ है और वो एक बड़ी अच्छी चीज़ हमारे डेवलप हुई। इसके साथ ही हमारे यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल पोर वार्ड 2 में एक स्टेडियम था जिसको हमने 1 करोड़ 4 लाख रुपए उसमें अलॉटमेंट करवाई और उसको कंप्लीट करवाने के अभी अनकरीब ही पहुंचा है। उस पर कुछ थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो वो एक स्टेडियम बनवाया है। साथ में कोई छोटी मोटी गलियां नालियां हैं, कोई इतना ज़्यादा जितना हम सोचते थे उतना पैसा मिला नहीं हमें। और साथ में आपको पता है ये कोविड जो हमारी पेंडेमिक जो आ गया, उसकी वजह से हमारी जो रफ्तार थी वो ऑल ऑफ सडन एक ब्रेक सी लग गई। ना तो ऑफिस में जा पाते हैं, ना किसी से मिल पाते हैं, और हम जानबूझ के भी लोगों से मिलना की गुरेज करते हैं क्योंकि डिस्टेंसिंग बड़ा ज़रूरी है। जी। तो सर आपने अभी फंड का जिक्र किया, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पिछले 2 सालों में आपको क्या रिक्वायर्ड फंड मिला जो कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था? नहीं मैडम, ये तो बहुत हमारा ये नए वार्डों के लिए ख़ास तौर पे सफाई के मामले में कहेंगे कि नए वार्डों को इन्होंने 25-25 सफाई कर्मचारी दिए हैं, और वो भी ठेकेदार के ज़रिए। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बना हुआ है क्लब, तो उसके ज़रिए से मिलते हैं। वो काफ़ी नहीं है क्योंकि मेरा वार्ड में 19,000 पॉपुलेशन है। उसका सब ये जो चंद 2-3 बड़ी वार्डें हैं उनमें से एक बड़ी वार्ड है जिसमें सिर्फ 25 के करीब वर्कर हैं, जो काफ़ी नहीं है। पॉपुलेशन वाइज हमारे पास कम से कम भी 98 के करीब सफाई कर्मचारी होने चाहिए, जो हमारा जो थंब रूल है तो उसके मुताबिक, लेकिन वो है नहीं। हमें से 25 से गुजारा जो कर रहे हैं, सफाई पूरे तरीके से नहीं हो पाती, हम जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ये हमें अगर ये और दूसरी चीज़ रह गई फंड्स की, तो फंड्स हमें हम बार बार कहते हैं और सारे लोग इस बात को मानते भी हैं कि जो पैसा है हमें आम दूसरे वार्डों से जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है हाउस में, तो सभी यही सोचते हैं कि एक जैसे सभी वार्डों को पैसे दिए जाए, जबकि हम कहते हैं कि पर सोल के हिसाब से आप प्रो रेटा जो है वो फंडिंग अलॉट करिएगा। लेकिन क्योंकि मजाक है हमारे साथ हो रहा है, जो रूलिंग पार्टी जो इक्वेशन है वो बज नहीं करती, हमारी डिमांड्स को सुनती नहीं है। वो एक ही पहाड़ा जो सीखा हुआ है जी, एक जैसे सभी को। तो हम कहते हैं भाई एक जैसे से करके तो हमारा काम नहीं होगा, और हमारे लोग जो हैं वो 18वीं सदी में ही रह जाएंगे, ये 21वीं सदी में नहीं पहुंच पाएंगे अगले 50 साल भी। तो ये हमारी उनसे दरख्वास्त है, अपील है कि हमें जो इसका फंडा है वो फंडामेंटल रूल जो है वो पर वार्ड के बजाय पर सोल के हिसाब से जो फंडिंग आए तो उसके हिसाब से एलोकेशन होनी चाहिए। उससे हमें जस्टिस मिल सकता है और हम लोगों की ख्वाहिशें जो हैं उन पे पूरा उतर सकते हैं। नहीं तो हम एक किनारे पे एक गली लगाते हैं। नॉर्मली शहर की जो पुरानी वार्डें हैं वो क्या करते हैं, उनको अगर मानो ड्रेन के लिए 25 लाख रुपया मिला तो वो डीप ड्रेन कम से कम 4 गलियों में करवा लेते हैं। हमारे एक गली भी कंप्लीट नहीं हो पाती है, उसके भी 25 लाख रुपया, क्योंकि ये रूरल एरिया है और स्टार्ट होना है ज़ीरो से, तो एक गली भी हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती और काम बीच में रुक जाता है। हम कहते हैं कि हमारे पास हमने बहुत सारे प्रोग्राम दिए हैं, क्योंकि प्लानिंग का बात है और मैं प्लानिंग पे बिलीव करता हूँ। ऐसे मैं इस गवर्नमेंट के पैसे ज़ाया नहीं करना चाहूँगा यूं ही कहीं फैला के पैसे। मैं चाहता हूं कि ये एक तरीके से, इसीलिए मैंने बड़ी देर पहले, कोई साल पहले, मैडम से पहले पंकज जी थे जब, तो हमने कहा था कि पहले कंटूर प्लानिंग करवा दीजिए हमारी, कि हमें पता लगे किस तरफ ढलान है, किस तरफ हमें पानी लेके जाना है, नाली क्या है। और इसके साथ साथ हमने कहा था एक प्लान बनाया हुआ है उसके लिए जो मेन रोड पे डीप ड्रेन का, जिसमें हम पूरे एरिया के पानी फेंक सकें। अदरवाइज हम छोटी छोटी गलियों में नालियाँ बना भी लेंगे तो वो पानी जाएगा किधर ये पता नहीं है। कभी इधर फेर लेंगे, कभी दूसरी तरफ फेर लेंगे, तो उससे हमारी जो है वो जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, उल्टा जो पैसा है वो बर्बाद होगा। हमने उसके लिए के शर्मा जी एडवाइज़र साहब जो थे पहले, आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जम्मू के,
उनसे भी बात हुई, उनसे हमने अप्रूवल भी लिया, उनसे रिकॉग्निशन भी ली। और गवर्नर साहब जो मर्मू साहब थे उनको भी हमने जब मेमोरेंडम दिया था उनसे भी बात हुई। लेकिन हमारे धीरज गुप्ता जी जो हैं, जो हमारे हड के जो चीफ हैं, उन्होंने आज दिन तक हमारी सुध नहीं ली है। और वो जब तक नहीं होगा, हमारी जो मेन नालियां हैं जब तक डीप ड्रेन वो नहीं बनती तब तक गलियों में नालियां बनाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि फेंकेंगे कहाँ पे पानी, हमें ये नहीं नज़र आता। जैसे कि आपने बताया कि आपने कई चिट्ठियां लिखी, कई मांगे रखी कि आपके वार्ड में भी डेवलपमेंट के लिए उतने ही फंड मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि क्योंकि ज़ीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है। तो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरा कि सर, देखा गया है कि आप तो कैंडिडेट जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट हैं, कॉरपोरेटर्स, उनको इजली फंड मिल जाता है, उनकी मांगे इजली सुन ली जाती हैं, उनकी मांगे इजली पूरी कर ली जाती है? तो क्या ये नुकसान है आपका कि आप इंडिपेंडेंट हैं, या किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए? इस बारे में क्या विचार है आपका? ये एक कड़वी सच्चाई है कि इसमें दो बातें हैं। हमारी जो वार्ड है ये माइनॉरिटी, जो ऑल इंडिया माइनॉरिटी है जी, सिख डोमिनेटिंग है जी, और जैसा कि माइनॉरिटीज़ के साथ आज जो यूनियन गवर्नमेंट है वो हर एक के साथ ही जी, वो वितकरा कर रही है, वो हर एक के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, चाहे वो मुस्लिम होए, चाहे सिख होए, चाहे क्रिश्चियन होए, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट होए, चाहे ओबीसी होए, सभी के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है। तो हमें पता है कि अगर हम ज्वाइन करेंगे भी तो हमारे साथ इंसाफ नहीं होने वाला। लेकिन ये कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि हमें ज्वाइन करें तो पैसा मिलेगा। ये लोगों के लिए है और ना ही किसी ने अपने घर से देना है। ये इंसाफ होना चाहिए। हम कहते हैं इंसाफ चाहिए हमको, हमारे लोगों को भी अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है, वो हक हमें मिलना चाहिए। हाँ, हम कभी भी प्रिंसिपल्स के आधार पे ही अगर किसी को क्रिटिसिज्म करते हैं तो करते हैं, अदरवाइज़ हम इस बात पे भी हम नहीं कभी क्रिटिसिज्म किया कि जी ये फलां पार्टी है तो हमें तो फ़ायदा, हम तो कहते हैं हम कांग्रेसियों के साथ भी चलने को तैयार है, हम तो बीजेपी के साथ भी चलने को तैयार है। बेनिफिट तो होना चाहिए। हम तो इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते हैं। हम किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहते, क्योंकि असूलों की बात है। अगर जीत जाते हैं किसी पार्टी से तो मैंडेट हमारा पार्टी का होता तो हम पार्टी में रहना पसंद करते हैं। हम लोगों को धोखा नहीं दे सकते। जी, ये जो जनरल हाउस मीटिंग है, तो इसमें क्या मुद्दे रहेंगे आपके अपने वार्ड के लिए? बेसिकली तो ये मीटिंग जो इस बार की है, जी, यूँ तो ये 7वीं मीटिंग होगी, लेकिन 6 मीटिंग में हमने बहुत सारे रेजोल्यूशन रखे। सिर्फ मैंने नहीं, 75 कॉरपोरेटर्स ने, जो काउंसलर्स हैं, 75, ऑल द 74 काउंसलर्स इंक्लूडिंग मी, 75 काउंसलर्स ने जितने भी रेजोल्यूशन यहाँ पेश किए हैं और अप्रूव हुए हैं, उनमें से हार्डली 1 या 2% रेजोल्यूशन जो हैं उनको अमली जामा पहनाया गया है अभी तक। लेकिन अदरवाइज सारे के सारे स्टैक्स में पड़े हुए हैं। इस बार भी कह रहे थे, मेरा लास्ट दम तक कोई मूव नहीं था। मैंने कहा चलो फिर भी अब कर देना चाहिए, एक फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ निभा दो। तो हमें पता है डिस्कशन भी इस बार की जो है वो है नहीं, मीडिया को बुला नहीं रहे। ये कौन सी डेमोक्रेसी होती है, मीडिया को नहीं बुला रहे? या तो ये होना ही नहीं चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि ये समय नहीं है अभी। जनरल हाउस मीटिंग लोग तो कह रहे हैं कि होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, पर कोविड को देखते हुए और जो सर्दियों में जो स्पाइक आ रहा है, जिसके बारे में सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये आगे वाला समय बड़ा खतरनाक है, तो ये मीटिंग जो है उसको उसके बजाय कुछ और सिस्टम से कर लेना चाहिए था। मीटिंग होनी नहीं चाहिए थी, ये कहीं पे नुकसान ना दे। और दूसरा जो है कि ना तो कोई देखने वाला, ना तो मीडिया वाले। हमारे प्रहरी कौन है? मीडिया वाले हैं ना। हमारी बात दुनिया तक किसने पहुंचानी है? मीडिया ने पहुंचा। मीडिया को उन्होंने गेट के बाहर रखा हुआ है। तो आप कहाँ से मेरी बात पहले नहीं सुनते, आज कब सुन? जब इतनी दुनिया, इतनी मीडिया प्रहरी खड़े हुए हैं, जब उनके सामने नहीं सुनते तो आज अंधेरे कमरे में कौन सुनेगा हमारी बात? और इस पर पालन कहाँ होने वाला है? आई एम श्योर कि ये जो मीटिंग है वो एक फर्जी, सिर्फ एक फ़र्ज़ अदायगी रह जाएगी, इसमें असर कुछ नहीं होगा। हाँ, मैंने जो पॉइंट दिया, रेजोल्यूशन अपनी तरफ से दिया है कि हमारे यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल, सेंट पीटर कॉन्वेंट स्कूल के सामने कर्मबाग चौक, कर्मबाग है जो जगह पे, वो एक चौक है।
हमारे मेयर साहब ने भी गाय बगाए कहा कि हम सारे वार्डों में एक एक द्वार बनाएंगे और उस पर लिखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर। हमने कहा ये द्वार हमें पसंद नहीं, हमें एक ब्यूटिफिकेशन चाहिए। तो ब्यूटी के लिए हमारा वो चौक जो है उसको अच्छे तरीके से बना दीजिए और वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह जो हैं उनका स्टैचू जो है वो लगवा दीजिए और उनके नाम से हमारे चौक को करवा दीजिए। अब जितना बॉर्डर बेल्ट में लोग जाएंगे, दुनिया इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा जो RS-पुरे का, और इंटरनेशनल लेवल के लोग वहाँ पे जाते हैं तो वो सारी दुनिया के लोग उस चीज़ को देखेंगे और सराहेंगे। ये सोच के हमने एक रेजोल्यूशन उनसे इस पर किया है। कल के दिन 28 तारीख को देखते हैं कि वो अप्रूव रेजोल्यूशन अडॉप्ट होता है कि नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी मैंने हमारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस है गवर्नमेंट में जो, तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी जो आज़ादी के सेनानी हैं उनका एक स्टैचू लगा हुआ है, लेकिन वो ड्वार्फ साइज़ है, पिग्मी सा इतना सारा स्टैचू लगा हुआ है, वो देखने में भी कोई अच्छा नहीं लगता है। और जिनकी हैसियत इतनी बड़ी है, जिनका कद इतना बड़ा है, उनका स्टैचू आप ऐसे पिग्मी ड्वार्फ साइज लगा रहे हो। मैंने उसके लिए भी रिक्वेस्ट की हुई है, रेजोल्यूशन डाला हुआ है, अप्रूव हुआ है, वो अभी तक नहीं हुआ। तो मेरे को पता है इसके साथ भी क्या होने वाला है। जी, तो एक और क्वेश्चन मेरा आपका रहेगा आपसे, आपके फ्यूचर को लेके कि सर आप हमेशा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर रहेंगे या कोई बड़ी पार्टी से ऑफर आने पे आप कोई पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं? ये ऑफर तो अभी भी बेशुमार है, फ्री ऑफर। जब बाहर निकलते हैं तो बस शुरू हो जाते हैं ऑफर करने वाले लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं जब जीतूंगा किसी पार्टी की टिकट से तो फिर पार्टी में रहूँगा, पर जब तक इंडिपेंडेंट हैं तो मैं जब मेरी ये कह लो कि मेरी आत्मा जब तक जिंदा रहेगी तो तब तक मैं कोशिश करूँगा कि इंडिपेंडेंट ही रहूँ। मैं पार्टी से मैंडेट मिलेगा और पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा और फिर जीतूंगा, उसको मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी सौदेबाजी मेरे से नहीं हो पाती। आई एम अवे फ्रॉम दीज गिमिक्स। ओके, तो अपने कॉरपोरेटर कार्यकाल में आप क्या क्या डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं अपने वार्ड में, कि ये बेसिक चीज़ें हैं और ये होनी ही चाहिए? बहुत अच्छा मनप्रीत मैम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैं रिसेंटली ना हमारे जो 73 और 74th अमेंडमेंट्स JNK में भी लागू होने की बात कही जा रही है, और उसमें ना हमारे कुछ एक एजुकेशन के जो प्राइमरी स्कूल के दायरे हैं वो हमारे यहाँ पे अटैच हो रहे हैं। हमें मिल जाएंगे। अभी मतलब ऑर्डर तो हो गया है, लेकिन अब उसे अमली जामा कब मिलता है, क्या उसको हमारे दफ्तर कब आते हैं, फिर कोई राइटिंग में कोई फॉर्मली, ऐसे तो हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं आज दिन तक वो प्राइमरी स्कूल्स हमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू को मैनेज करने हैं। तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। मैं रामबन डिग्री कॉलेज में था प्रिंसिपल, तो वहाँ पे मैं 3 बजे तक कॉलेज होता था, तो 2 घंटे रेस्ट करने के बाद 5 से लेके 7 बजे तक मैं उस गांव के जो आगे पीछे के लोग थे, करीब 60-70 बच्चे, मतलब नर्सरी से लेके 7th 8th तक मेरा काम था ये कॉलेज के इंस्टीट्यूशन को इसी बिल्डिंग को यूज़ किया जाए। तो मैं वहाँ पे क्लासेस लगाता, बड़ा अच्छा लगता है। जब तक ये हमारी जो पोंद है ना, जो छोटी क्लासों में बच्चे, ये जो इसको रूट स्टॉक बोलते हैं, या अगर रूट स्टॉक हेल्दी नहीं ना होगा तो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये डेवलप नहीं होने वाले, अच्छे नहीं होने वाले। इनको रूट स्टॉक अच्छा देने के लिए प्राइमरी स्कूल, हमें मेरे को खुशी हो रही है कि प्राइमरी स्कूल, हाँ, अगर इसके लिए मेरे को फॉर्मली कुछ ये कहते हैं कि भाई आप इनको देखो, तो मेरा क्योंकि फील्ड भी है और मेरी चाहत भी है कि मैं इसमें कुछ करूं, तो मैं बाकी वाली चीज़ों को तो इतना ज़्यादा, मतलब डेवलपमेंट तो होती रहेगी, लेकिन मैं चाहूँगा इन स्कूलों को अच्छी तरह से डेवलप किया जाए। सब्जेक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ मून ईद मनाई जाएगी। हाँ, इसके साथ हमें फंडिंग भी प्रॉपरली मिले तो तब हम इसको डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ तक भी होगा तो इसके अगर ऐसे कोई डिपार्टमेंट हमें ड्यूटी जिम्मेवारी मिलती है तो सिर्फ मैं इस पर डिपेंड नहीं करूँगा कि ये गवर्नमेंट फंडिंग हो। हम इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को भी टैप करने की कोशिश करेंगे। जो मानो किसी मोहल्ले में है तो उन मोहल्ले के लोगों को कहेंगे आप भी यार कुछ खैरात दे दो हमको, हम इन इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा सा अच्छा बना दें। तो अगर दिल्ली गवर्नमेंट कर सकती है तो हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो बीजेपी के अंडर है वो डेफिनेटली कर सकती है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट उनकी है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छा विचार अपने साझे किए हमारे साथ अपने वार्ड को लेके। जो आपके अंदर एक क्रांतिकारी वो है कि प्रवृत्ति है कि हमने अभी अपने वार्ड को बहुत दूर तक पहुंचाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैम, सत श्री अकाल। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर युद्धवीर सिंह, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 73।
जिनका ये कहना है कि हमारा वार्ड तो नया है लेकिन अभी भी इसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और इन्होंने अपने लेवल पे जाके जो सरकार है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या गवर्नर है, उनसे गुहार लगाई है और अपील किया है कई बार कि उन्हें पर्याप्त फंड दिया जाए, जिससे कि उनके वार्ड को भी उतना डेवलप करने का मौका मिला जितने अन्य वार्डों को मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।